जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मां काली का नाम सुनते ही डर जाते हैं। किसी ने कह दिया कि मां उग्र है, किसी ने कह दिया साधना खतरनाक है, और कोई कहता है कि ये सब आम इंसान के बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मां काली की सुरक्षित साधना। एक गृहस्थ व्यक्ति, परिवार वाला इंसान, बच्चों के साथ रहने वाला व्यक्ति कैसे बिना डर, बिना जोखिम के मां की आराधना कर सकता है, यानी मां की साधना कर सकता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मां से डरा नहीं जाता, मां को पुकारा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मां काली कौन है। दोस्तों, मां काली सिर्फ उग्र रूप नहीं है, वो मां है। जिस तरह से चोट लगते ही सबसे पहले मां शब्द निकलता है, डर लगने पर हम मां की गोद ढूंढते हैं, ठीक उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड की मां, माता काली, हर संकट में अपने बच्चों की रक्षा करती है। दोस्तों, मां का जो क्रोध है वो राक्षसों के लिए है। भक्तों के लिए मां हमेशा करुणामयी, ममतामयी और सौम्य होती है। दोस्तों, अगर आप मां को मां की तरह देखोगे तो वो आपको कभी डराएगी नहीं, बल्कि एक मां की तरह आपसी स्नेह और प्यार करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मां काली की साधना से हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, मां काली शक्ति भी है, धन भी है और ज्ञान भी है। शक्ति के रूप में वो माता काली है, धन देने पर वो मां लक्ष्मी बन जाती है, और ज्ञान के समय वो माता सरस्वती बनती है। अलग अलग नाम है, लेकिन दोस्तों तत्व एक ही है, आदि शक्ति। दोस्तों, मां की साधना से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है। व्यक्ति के चेहरे पर तेज आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसके जीवन से जो भय है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मां की आराधना करने वालों में एक अलग ही आभा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ग्रस्त होता है वो मां की साधना कैसे करे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि मां की साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना ही आपकी सुरक्षा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, घर के मंदिर में अगर आपको माता रानी की कोई तस्वीर लगानी है तो मां का जो सौम्य स्वरूप होता है, जिसके अंदर मां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, किसी प्रकार का युद्ध का दृश्य ना हो, और पूर्ण रूप से वस्त्र पहने हुए हो। दोस्तों, माता रानी का उग्र या शमशान रूप घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, माता रानी की साधना के लिए सर्वप्रथम शरीर और मन को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि मां की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। इसलिए पहले खुद को तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों साधना की। साधना के दौरान सबसे पहले भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है। एक रुद्राक्ष की माला लें, लाल कलर का आसन लें, उस पर बैठें, सामने दीपक जलाएं और पास में एक जल का पात्र रखें। 11 दिन तक ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 11 माला आपको प्रतिदिन करनी है। दोस्तों, इससे आपकी जो ऊर्जा है वो शुद्ध होगी, आपके भीतर का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होगा, और साधना करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों साधना में आने वाले शुरुआती अनुभवों की। दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है आपको लंबी लंबी जमाइयां आए, आंखों में पानी आए, शरीर हिलने लगे, शरीर में वाइब्रेशन होने लगे, आपका मन भटके। अगर इस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं दोस्तों, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा साफ हो रही है, आपके शरीर में जो मलिनता है वो दूर हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों मां की साधना कब और कैसे शुरू करें।
दोस्तों 11 दिन शिव साधना करने के बाद अब इसमें आपको जोड़ना है ओम दुम दुर्गाय नमः, जो मंत्र होता है उसको। यह सबसे सुरक्षित देवी का मंत्र है। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती। अब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की जो माला जाप है वो 2 माला करनी है और 11 माला माता रानी का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसको करना है। यानी शिव मंत्र का समय थोड़ा कम और देवी का जो मंत्र है उसका समय थोड़ा आपको बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, शिव साधना आपको कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि शिव ही जगत के गुरु हैं। दोस्तों माता दुर्गा का जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है उसका पाठ करना है। क्योंकि दोस्तों देवी कवच के पाठ से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। देवी का कवच नकारात्मकता से रक्षा करता है, दुर्घटनाओं से बचाता है और साधक के जीवन में एक सुरक्षा कवच बनाता है। अब दोस्तों जब आपकी साधना थोड़ी मजबूत हो जाए तो इसके बाद अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको पढ़ना है। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का सीधा जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह मंत्र तभी करें जब कम से कम 3-4 महीने की साधना आपकी पूरी हो जाए। शुरुआत में 1 माला से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे समय स्थिति के अनुसार आप इस माला को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साधना में होने वाले विशेष अनुभवों के बारे में। दोस्तों साधना के दौरान कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। ध्यान के दौरान आपको प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों इस दौरान आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मां अपने बच्चों को परखती है। दोस्तों अगर स्वप्न के माध्यम से आपको अगर मां दर्शन देकर कहे कि जो मांगना है वो मांग लो, तो आपको बस यही कहना है कि हे मां, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। दोस्तों मां से प्रेम रखो, मां को व्यापार मत बनाओ, मां को मां की तरह बुलाओ। एक बार मां ने हाथ पकड़ लिया फिर वो हाथ कभी नहीं छोड़ती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी जरूर लिखिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।